जय हिंद साथियों। रीजनिंग की 4 क्लासेज जो हैं वो सक्सेसफुली आपको मिल चुकी है, जिसमें हमारा कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है। ये हमारी आज की 5वीं क्लास है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम कोडिंग और डिकोडिंग के अंतिम टाइप नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और टाइप नंबर 7 जो है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि टाइप नंबर 7 जो है वो मिसलेनियस है, या हम ये बोल सकते हैं कि विविध है, जिसमें जो कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित और भी कई सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि ए एन टी को यदि ए एन टी को 35 लिखा जाए, यदि ए एन टी को क्या लिखा जाए, 35 लिखा जाए, तो बी यू वाई को क्या लिखा जाएगा, तो बी यू वाई को क्या लिखा जाएगा। तो ये जो ऐसे सवाल आएंगे जिसमें जनरली आपको जो है नंबर्स को जोड़ के दे दिए, नंबर को घटा के दे दिए, नंबर को गुणा करके दे दिए, उसको भाग करके दे दिया, या एक साथ जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन को जनरली अपन किसके अंदर डिनोट करेंगे, विविध या मिसलेनियस के अंदर डिनोट करेंगे। और विविध और मिसलेनियस का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, 5 और 6 ये सब एक साथ आ जाए। तो अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ए एन टी बराबर 35 है, तो बी यू वाई बराबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के जनरली देखिए कि ए बराबर 1, एन बराबर 14 और टी बराबर 20। तो क्या किया गया है, 1 + 14 + 20। तो देखिए 1 और 14 कितना हो गया, 15, और 15 और 20 कितना हो गया, 35। तो इस तरह से ए एन टी बराबर जो है वो 35 आ रहा है, तो बी यू वाई बराबर कितना आएगा। तो देखिए बी बराबर कितना है 2, यू बराबर कितना है 21, और वाई बराबर कितना है 25। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 21 और 2 23, 23 और 25 कितना हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देख लिए 5 1 6 1 2 8 और 2 और 2 4, तो आपका आंसर क्या हो गया, 48 हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना है। जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उसी आधार पर हम ये बता सकेंगे कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में पूछा गया है और उसका आंसर किस तरह से निकलेगा। और वैसे आपको इसमें ऑप्शन भी मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो एक क्वेश्चन और देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जैसे यदि एच ओ टी ई एल को 12 लिखा जाए, क्या लिखा जाए, 12 लिखा जाए, तो बी ई टी को क्या लिखा जाएगा। अब जनरली देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। एच जो है वो 8 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, ई 5 पे है, और एल 12 पे है। देखिए जोड़िए इन सबको, 15 और 8 23, 23 और 20 कितना हो जाएंगे, 43, 43 और 5 49 और 12 टोटल कितना हो रहा है, ये 60 हो रहा है। और आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब हमें 60 से जो है वो 12 पे जाना है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि हमने 60 में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, 60 में हमने 5 का भाग दिया, तो आंसर कितना आ गया, 12। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, b बराबर 2, e बराबर 5 और t बराबर 20। तो 20 और 5 25 और 2 27, 27 में अगर मैंने 3 का भाग दिया, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 9 3 27। तो आपका आंसर क्या हो गया 9। तो इसे हम कहेंगे टाइप नंबर 7, या फिर ऐसे सवाल जिसमें 1 2 3 4 सभी टाइप को मिक्स करके हम इसके क्वेश्चन का क्या निकाल सके, आंसर निकालते। तो इसी बेस पे देखिए, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको ये कह रहा है कि यदि b बराबर 2, आपको ऑलरेडी पता है टाइप नंबर 1 जो है उस आधार पर मैंने आपको बता रखा है कि ए जो है उसको 1 कहते हैं, बी जो है उसको 2 कहते हैं, सी को हम 3 कहते हैं, डी को हम 4 कहते हैं, एम को हम 13 कहते हैं, क्यू को जो हम 17 कहते हैं, आर को हम लोग 18 कहते हैं, टी को हम लोग 20 से जानते हैं, एक्स को हम लोग 24 से जानते हैं, वाई को हम लोग 25 से जानते हैं, और डब्ल्यू को हम लोग 23 से जानते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसके लिए आप, अगर आप चैनल पर आज नए हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस जो हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 के माध्यम से, उन्हें देख के फिर आप पार्ट 5 पर आए, ताकि आपका टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए b बराबर 2 है और MAT बराबर 34 है, तो जोगलेक्स बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए m बराबर 13, a बराबर 1 और t बराबर 20, इन तीनों का आपने जोड़ा तो 13 1 और 20, तो ये आपका आंसर कितना आ गया
34। इसी तरह से हमको इसका आंसर निकालना है, तो देखिए जे आपका कितने पर आ जाएगा 10 पे, ओ आपका आ जाएगा 15 पे, जी आपका आ जाएगा 7 पे, एल आ जाएगा 12 पे, ई आ जाएगा 5 पे, और एक्स जो है वो आपका कितने पे आ जाएगा 24 पे। इन सबको आप जोड़ेंगे तो 5 7 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19 और 4 23 का 3 हासिल का 2, 2 2 4 1 5 और 2 7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 73। तो इस तरह से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसके अंदर पता चलता जाएगा कि कौन से सवाल के अंदर जो है किसमें ऐड कर रखा है, किसमें भाग दे रखा है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर भाग दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या दे रखा है कि इन सभी को जो है आपस में जोड़ के उसका आंसर निकाला हुआ है। इसी बेसिस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में c बराबर 3 है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मुझे शायद ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि c बराबर 3 है और नॉर्थ बराबर 75 है, तो साउथ बराबर क्या होगा। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि b जो है वो 2 पर है और c जो है वो 3 पर है। तो यहाँ से नॉर्थ का आंसर अगर अपन निकालेंगे तो देखिए 14, 15, r बराबर 18, t बराबर 20 और h बराबर 8, इन सबको आप जोड़ेंगे तो 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और 8 कितना होता है 26, 17 और 8 सॉरी 25, 25 का 5 हासिल का 2, 2 2 4 और 3, 4 और 3 7, तो देखिए 75 आ गया। इसी तरह से हमें किसका आंसर निकालना है, SOUTH का निकालना है, SOUTH। अब SOUTH कैसे करेंगे अपन, देखिए SOUTH को अपन सोल्व करेंगे तो देखिए S जो है वो आपका किस नंबर पे आता है 19 नंबर पे, O आपका 15 नंबर पे, U आपका 21 नंबर पे, T 20 नंबर पे और H आपका आता है 8 नंबर पे। आप इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 9 18 और 5 23 हासिल के 2, 2 और 1 3 4 5 6 7 और 8, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 83 आ रहा है। एक ब्राउज वापस काउंट करके देख लीजिए आप, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ट्राई करिए आप। मैंने आपको ऑलरेडी पहले काफ़ी बार ये कह रखा है कि जब भी मेरी क्लास आप देख रहे हैं तो आप साथ में जो है पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि आप जो है साथ में इस क्वेश्चन को करें, ताकि उस समय प्रेजेंस टाइम में आप आपके दिमाग का किस तरह से यूज़ कर सके वो आपको पता चले कि हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। और इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप नंबर 1 से लेके हम टाइप नंबर 7 पर आ गए हैं, और ये 7 टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं। टॉपिक जो है वो आपका एक ही कंप्लीट हुआ है, जिसका नाम जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है। अभी तक हमें पूरी रीजनिंग पढ़नी है, इसलिए कोडिंग और डिकोडिंग को इतने सारे में कोई एक सवाल आएगा जिसमें आप फंस कर उसको गलत कर आएंगे, और उसको गलत से सही करने के लिए, गलत से उसको सही करने के लिए आप जो है रीजनिंग की मेरी सारी क्लासें देखें, कोडिंग डिकोडिंग सभी टाइप देखें। ऑटोमेटिकली ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उस प्रैक्टिस से जो है आपके क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है z बराबर 52 है, तो z जो है वो जनरली जो है आपको पता है कि z जो है वो किस पे आता है, तो z जो है वो 26 पे आता है, और 26 को हम लोगों ने क्या लिख रखा है 52। तो आप देखिए डायरेक्टली कि मल्टीप्लाई 2 है। अब ए सी टी को देखिए, a बराबर 1 है, c बराबर 3 है और t बराबर जो है 20 है। अगर z की तरह हम इसको भी डबल कर दे, 2 से गुणा कर दे, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और 20 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 40, और ये सारा मिलकर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब देखिए z बराबर 52 है और एक्ट बराबर 48 है, तो हमें पूछा गया है कि बी ए टी बराबर कितना होगा। तो देखिए b जो है वो आपका कितने पर आता है 2 पर, a आता है आपका 1 पर और t आता है आपका 20 पर। मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो ये 4, मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो ये 2, और मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो 40, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्ट जो है इसमें 1, 3 और 20 को जोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा 24, 24 को आप 2 से गुणा करेंगे तो भी 88 आएगा, और इधर आप 23 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 46 ही आएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जो वर्ड है, पर्टिकुलर जो अल्फाबेटिक है उसके नंबर का जस्ट डबल किया गया है, जेड 26 पे आता है तो उसको 52 लिखा गया है, एसीटी और बेट का आपको आंसर निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए।
देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसको आप ये मान के चले कि बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए WOR के है ना, चार इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिख रहे हैं, और चार ही जो है वो आपको अलग अलग फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, और आपको पूछा गया है कि वुमेन का कोड क्या होगा। तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि सवाल कैसे किया जा सकता है। देखिए W जो है ये जनरली 23 पे लिखा जाता है। ऑक्सी O जो है ये आपको 15 पे मिलेगा, R जो है ये आपको 18 पे मिलेगा, और K जो है आपको 11 पे मिलेगा। ठीक है। अब आपने टाइप सारी क्लासें देख रखी है और टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 को काफी अच्छे से पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली पकड़ लेंगे कि W जो है इसका उल्टा होता है D। W जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है, D। O का अपोजिट होता है L। R का अपोजिट जो है वो क्या होता है, क्या होता है आप बताइए, I। और K का अपोजिट जो होता है वो आप बताइए क्या होता है, P। ठीक है। तो D को देखो 4, L इज इक्वल्स टू 12, I इज इक्वल्स टू 9 और P इज इक्वल्स टू 16। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ से। और जब देखिए वोमेन, तो वोमेन जो है उसमें भी आपको उसको भी इसी तरह से जमा लीजिए। तो वोमेन में देखिए W जो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, W जो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपके सामने D। O का उल्टा क्या हो जाएगा L। M का उल्टा क्या हो जाएगा N। A का उल्टा क्या हो जाएगा Z। और N का उल्टा क्या हो जाएगा M। तो D बराबर 4, L 12 पे, N आपका 14 पे, Z आपका 26 पे और M आपका 13 पे। देखिए क्या ऐसा कुछ मिल रहा है क्या आपको। तो देखिए 4, 12, 14, 26 और 13। तो क्वेश्चन नंबर जो है उसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। 4, 12, 14, 26 और 13। ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो है पर्टिकुलर जो वर्ड है उस वर्ड का जो है वो क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है। तो इस तरह से, और अपोजिट वाली क्लास आप दे सकते हैं। टाइप नंबर 2 में मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है कि टोटल जो 26 लेटर हैं उस 26 में मैंने 2 का भाग दिया तो ये 13 हो गया। और ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक इसको लिखा जाए। ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू और एम का उल्टा एन। तो ये आप प्रीवियस क्लास से देख सकते हैं। चलिए, यदि किसी कोड में जेड को 2197 लिखा जाए तो और आर को 729 लिखा जाए तो जे का आंसर क्या होगा। तो बताइए आप किस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है। सच में ये सवाल जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट के साथ साथ में विविध में जाता है। किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, जैसे एग्जामिनर को लगा वैसे उन्होंने इनको अरेंज करके और इसका जो है वो आंसर लिख दिया। देखिए जनरली मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा कि z जो है वो 26 पे है, और 26 को अगर हम 2197 से कंपेयर करें तो किसी भी एंगल से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं निकल रहा है। r जो है, इसलिए देखो आपको दो दिए गए हैं, एक हिंट ये दिया गया है, एक हिंट ये दिया गया है, और j का पूछा है ताकि आप किसी न किसी एंगल से इसको कर ले। अब देखिए z 26 पर है, r 18 पर है और j जो है वो 10 पर है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी न्यूमेरेसी यानी थोड़ा बहुत भी अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो कहीं ना कहीं आप इसको या इसको पकड़ लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड में कुछ चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। जैसे आपको पहाड़े याद होनी चाहिए, आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, आपको घनमूल याद होने चाहिए कि एक से किसी भी जो संख्या है उसका घन कितना होता है, उसका जो है वो वर्ग कितना होता है, ज्यादा नहीं तो भी 1 से 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 20 तक आपको जो है वो घन याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक या 30 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए। इतना तो अप्रोक्सीमेटली आपको होना ही चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आजकल जो है वो 6ठी-7वीं बच्चे को भी ये सारी चीजें आती है। तो अब यहाँ पर आप ज्यादा नहीं तो भी देखिए 18 जो है इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 9, और 9 जो है इसका क्यूब निकालू अगर मैं 9 का क्यूब निकालू मैं तो 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। इसको आप चेक कर सकते हैं। 9 का क्यूब 9 की घात 3, 9 की घात 3 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 को 9 से अगर आप गुणा करेंगे तो ये 81 आएगा, और 81 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 8 72, तो ये 729 आ गया। अब ये हमने सही किया नहीं किया वो यहां से पता चल जाएगा। तो 26 में उसी तरह से 6 का 2 का भाग दिया तो कितना आ गया ये 13, और 13 जो है उसका क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब जो है
वो 2197 आता है या नहीं आता है, अभी हम टेली कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 का आ गया, उसी तरह से इसका, तो इसको क्या लिखेंगे हम 13 गुणा 13 गुणा, इसको हम जो है वो क्या लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 तो देखिए 13 को 13 से गुणा किया तो ये आएगा आपके सामने 169, और 169 को 13 से गुणा करना है। तो देखिए अब आप वही पहाड़े की, मैंने कहा आपको इतने पहाड़े यहाँ होने चाहिए, तो देखिए 13 को आप 9 से गुणा करोगे तो 13 नमानी 127, 127 का 7 हासिल के 12, फिर 13 को 6 से गुणा किया तो 13 नमानी 117, 13 नमानी 117, तो ये आपके पास 11 बच गया। और फिर 13 छंग कितना होता है 78, 13 छंग 78, 78 और 11 कितना हो गया 89 के 9 हासिल के कितने 8, और 13 एकम 13, 13 और 8 कितने हो गए आपके 21, तो ये कितना आ रहा है 2197 आ गया। तो ये कितना आ गया 2197 आ गया। तो जे जो है वो किस पे आता है आपका 10 पे आता है, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, और अब आपको यहाँ पे क्या करना है 5 का क्यूब निकालना है, और 5 का क्यूब निकालने के लिए आप क्या करेंगे 5 को 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 को 5 से गुणा किया तो 125, और 125 को 5 से गुणा किया तो सॉरी 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ये मैंने पूरा एक साथ ही लिख दिया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 25 को भी 5 से गुणा किया तो ये आंसर कितना आ गया 125। तो आंसर क्या हो गया ये, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। यदि किसी कोड में जे को 2197 लिखा जाए और आर को 729 लिखा जाए तो जे को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए अपोजिट, पहले 2 का भाग देखिए और बाकी के जो नंबर है उसका क्यूब किया गया, तो आपको एटलीस्ट जो है वो बेटा पहाड़े, क्यूब और स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एग्जामिनेशन को कोड के द्वारा 1 to 5 लिखा गया हो, ये सरल सवाल है काफी, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, देखो 3 3 6 3 9 2 11 अक्षरों को जोड़ा गया है, तो आपको हार्ड वर्क का आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एग्जामिनेशन, अब देखिए ई आएगा 5 पे, एक्स आ जाएगा आपका 24 पे, ए 1 पे, एम आ जाएगा 13 पे, आई आ जाएगा 9 पे, एन आ जाएगा 14 पे, ए आ जाएगा 1 पे, टी आ जाएगा 20 पे, आई आ जाएगा आपका किस पे 9 पे, ओ आ जाएगा आपका किस पे 15 पे, और एन आ जाएगा 14 पे। इन सबको आप जोड़ोगे आपस में तो 24 और 5 29 1 30, 43 43 और 9 52, 52 और 14 66 1 67, 67 और 20 87, 87 और 9 आपका 96, 96 और 15 कितना हो जाएगा 111, 111 और 14 125। आप जोड़ लीजिएगा, आप स्पीड से ना जोड़ पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम से आप जोड़ लीजिए। देखिए 24 और 5 29 1 30, 13 43, 43 और 9 आपका कितना हो जाएगा 52, 52 और 14 66, 66, 66 1 67, 67 और भी 97, 97 और 9 कितना हो जाएगा आपका 106, 106 और 15 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 121, 121 और 14 कितना हो जाएगा 125, सॉरी 111 और 14 कितना हो जाएगा 125। तो एग्जामिनेशन को कितना लिखा गया है 125 लिखा गया है। तो हार्ड वर्क को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए हार्ड वर्क को देखिए इधर h बराबर 8, a बराबर 1, r बराबर 18, d बराबर 4, w बराबर 23, o बराबर 15, r बराबर 18 और k बराबर 11। तो देखिए 8 1 9, 9 और 18 27, 27 और 4 31, 31 और 23 कितना हो जाएगा 54, 54 और 15 कितना हो जाएगा आपका 69, 69 और 11, 69 और 11 कितना हो जाएगा 80, और 80 और 18 कितना हो जाएगा 98। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी कहा था कि चीजें सबको आती है, लेकिन चीजें आप कितनी अच्छी तरह से क्लियर करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। कैसे आप फास्ट जोड़ सकते हैं, है ना। किसी से अब आप 50,000 1 लाख 2 लाख बच्चों से अगर आपको आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा, और आपकी स्किल इसी तरह से इंप्रूव होगी। अब एक जना जो है वो धीरे धीरे जोड़ रहा है, इसको इस तरह से जमा रहा है, इकाई इकाई को जोड़ रहा है, फिर दाई को जोड़ रहा है, फिर हासिल लगा रहा है, फिर हासिल ले रहा है। तो इससे अच्छा है कि आपकी जो है जोड़ने की, बाकी करने की, गुणा करने की, भाग करने की, वर्ग की, वर्गमूल की, घन की, घनमूल की, और पहाड़ों की इसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो देखो
8 1 9, 9 और 18 27, ठीक है, 27 और 23 और 4 27, 27 27 कितना हो गया 54, 54 के बाद में फिर आपका 18 और 15 कितना हो गया 33, 54 और 33, 54 और 33 को जोड़ने के बाद में फिर किसको जोड़ना है 11, 33 और 11 कितना हो गया 44, 44 और 54 कितना हो गया 98। तो आप किसी भी एंगल से इसको क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, बस आपको इस तरह से जोड़ना है कि चंद सेकंडों में आपका आंसर जो है वो आपके सामने आ जाए। तो इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बुक को 16 लिखा गया हो, BOO को जो है वो क्या लिखा गया है 16 लिखा गया है, तो आपको आंसर निकालना है कि कॉपी को क्या लिखा जाएगा, है ना। आपको आंसर क्या निकालना है कि कॉपी जो है उसको क्या लिखा जाएगा। तो कॉपी जो है उसको क्या लिखा जाएगा, देखिए अब आप खुद देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब जितने क्वेश्चन आपने किए उस आधार पर तो ये 2 15 15 और 11, इस आधार पर तो इसका आंसर क्या हो रहा है 15 15 30, 2 32, 32 और 11 43 आना चाहिए, लेकिन आंसर जो है वो 16 दे रखा है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या कर रखा है इसमें। तो देखिए, एग्जामिनर है, पेपर है, किसी भी तरह से आपको वो क्वेश्चन दे सकता है कोडिंग डिकोडिंग का, कि थोड़ा बहुत आप उसको देख सके और अच्छी तरह से उसको आप क्या कर सके समेट सके। तो देखिए, ये 2 एज इट इज रखा है, ये 15 जो है इसमें आप 1 + 5 कर दीजिए, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 6। फिर ये जो 15 है इसमें आप क्या कर दीजिए 1 + 5 कर दिए, तो ये आपका आंसर फिर क्या हो गया 6। और फिर ये 11 को फिर आप क्या कर दीजिए 1 + 1 कर दीजिए, ये आंसर आपका क्या हो गया 2। तो देखिए 2 6 8, 2 6 8 और 8 8 16। तो क्या किया गया है, जो आपके नंबर लिखे हुए हैं उन नंबरों को भी आपस में क्या कर दिया है इन्होंने गुणा जोड़ दिया है। तो कॉपी में 3 15 16 और y का कितना होता है 25, तो ये 3 ऐसा का ऐसा, 1 और 5 को आपस में जोड़ के क्या बना दिया गया है 6, इसमें भी 1 + 6 का आपको क्या कर दिया है 7, और 2 + 5 को भी इसमें आपके क्या कर दिया 7, तो 7 7 14 और 6 और 3 9, 14 और 9 कितना होता है आपका 23। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 23, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लॉजिक है, इन दोनों जो दाही अंक है इन्हें आपस में जोड़ दिया गया है, ताकि ये 6 ये 6 ये 2 और ये 2 ये हो गए 16, और इधर ये 6 ये 7 और ये 7 7 7 14 और 6 20 और 3 23, आपका क्या हो गया इसका आंसर आ गया। अब जनरली क्या है ना कि आपको ये जो रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें आपने सवाल का लेवल भी देखा होगा कि सर सवाल बहुत हाई फाई ले रहे हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो बेटा देखो, आज जो है ना 2023 चल रहा है, और 2023 में जो है वो हर स्टूडेंट जो है वो ये चाहता है कि हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर लें। तो सारे बच्चे जो हैं वो आजकल तैयारी करते हैं। अब आप अभी भी ये सोचते हो कि हमको बिल्कुल ऐसे सवाल दिए जाएंगे जिसको सभी जने कर लें, तो आप बताइए बाइफरसेक्शन कैसे किया जाएगा, बच्चों जो है उसमें छटनी कैसे की जाएगी। अब आप देखो, हर एग्जाम में प्री होने लग गया, उसके बाद में हर एग्जाम में जो है वो मेंस होने लग गया, किसी एग्जाम में जो है जैसे अब 12th के बाद में आपको सीईटी करवा रहे हैं, अब आपको 12th के बाद में सीईटी देना है, आपको ग्रेजुएशन के बाद में आपको सीईटी देना है। तो ये सारी चीजें क्या है कि जिनकी स्किल्स, जिनकी आईक्यू लेवल या जिनकी न्यूमेरेसी जो है वो वीक है, वो जो है प्री में ही बाहर निकल जाए और मेंस में गवर्नमेंट को वो कैंडिडेट मिले जो उनके ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर सके, जो अपने काम को जो है फास्ट या स्पीडली कर सके। तो फास्ट और स्पीडली करने के लिए आपको भी इन चीजों को फटाफट सीखना पड़ेगा और फटाफट करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी अदर यूट्यूब की क्लासेस देखी हैं, जितने भी सर हैं वो सब क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक लेते हैं उनमें ऐसे ऐसे सवाल बच्चों को पढ़ाते हैं जो वो आसानी से कर लेते हैं, और उसी बेस पर वो कहां चले जाते हैं एग्जाम में चले जाते हैं, और एग्जाम में ऐसा सवाल आता है जो हवाई जहाज की स्पीड से दिमाग से निकलता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो क्वेश्चन जो है वो आपको इतने अच्छे मिलेंगे, इतने लेवल के मिलेंगे कि आपको सच में लगेगा कि हाँ 2023 के स्तर को देखते हुए, 2023 के स्तर को देखते हुए हमें ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन में ही हमें हमारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छा क्लियर कर सकें। और मैं खुद ईशाला की प्लेटफॉर्म से आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस लाके दूंगा, या ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो आपको मैं रिकॉर्डिंग सेशंस में करवाऊं, चाहे मैं वो लाइव क्लासेस में करवाऊं, लेकिन क्लासेस इतनी शानदार मिलेगी कि एक बार अगर आपने रीजनिंग कंप्लीट कर ली तो दोबारा आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। डी बराबर 4 दे रखा है, रीड बराबर 7 दे रखा है। तो ये तो पता ही है आपको, डी बराबर 4 होता है, ई बराबर 5 होता है। तो अब रीड बराबर देखिए, रीड बराबर आपको 7 दे रखा है, तो अब देखिए आर बराबर 18
ई बराबर 5, ए बराबर 1 और डी बराबर 4। अब आप लगाइए दिमाग, क्या हो सकता है, इसको जोड़िए, गुणा करिए, भाग करिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए।